ओम शांति। आज दिनांक 28 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। अर्थात निराकार पिता परमात्मा निराकार दुनिया परम धाम से आए हैं और हम बच्चों को कहते हैं अब घर वापस चलना है। तो घर अर्थात निराकार दुनिया परम धाम में जाना है। हम जैसे निराकार आए थे वैसे ही निराकार जाना है। तो इस पुरानी देह को यहीं छोड़कर जाना है। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, तुम्हारे इस देह को नहीं, तुम आत्माओं को लेने आया हूँ। तो अब इस देह के भान को छोड़ो। मैं ऐसा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं गुणवान हूँ। जो भी देह अभिमान है, देह अहंकार है, इसे छोड़ते जाओ और मुझ पिता परमात्मा को याद करो, तो मेरे साथ तुम अपने घर चल सकोगे। क्योंकि मैं भी निराकार हूँ, मैं देह धारण नहीं करता, इसलिए मुझे देह भान नहीं होता। तो मेरे साथ चलने के लिए तुम बच्चों को मेरे समान बनना है। तो खुद को निराकार आत्मा समझना है, उस पिता निराकार परमात्मा को याद करना है, निराकार दुनिया को याद करना है। प्रश्न किया बाबा ने, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर में बाबा समझाते, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप पर निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। तो बाबा की यही श्रीमत कि हम एक आत्मा हैं, इस देह का आधार लेकर पार्ट बजाते हैं। तो देह में भल रहना है, पर बुद्धि से देह को भूलते जाना है। क्योंकि अब हमें अपने घर निराकार दुनिया वापस जाना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अगली बात बाबा कहते कि शिव बाबा तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है। वह तुम्हें श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत देते हैं। तो उनकी श्रीमत पर चलना, स्वयं का कल्याण करना, अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना। तो बाबा की श्रीमत कल्याणकारी श्रीमत, उस श्रीमत से हम बच्चों का कल्याण होता है। हम निमित्त बनते हैं विश्व के कल्याण के लिए। तो हमें बाबा की श्रीमत को फॉलो कर सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर पढ़ाई को अंतिम समय तक पढ़कर अपनी तकदीर ऊंच बनाना है।
बाबा कहते अपने घर बार को संभालना है। वह जो साधु सन्यासी हैं घर छोड़कर जाते हैं, बाप बच्चों से कुछ भी छुड़ाते नहीं। बाप कहते हैं तुम अपने को और अपने बच्चे को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करना है। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाएगा। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाप से वर्षा लेने के लिए और मिलेंगे भी। बाबा कहते अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी हैं। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो। मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते हो, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लगी हुई है। अब चुंबक बाप आए हुए हैं, उससे कट निकालनी है। तो जितना हो सके बाबा को याद करो। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना कट उतरती जाएगी। बाबा कहते अभी तुम जानते हो शिव बाबा हमको पार्ट बजाने यहाँ भेजा है। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाना बाबा का काम है। बाबा कन्याओं द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाते हैं। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तो किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं हैं। बाबा बड़ा मार्शल है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर ना चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर चलते नहीं तो मर जाते हैं। बाबा कितना समझाते हैं। सिर्फ बुद्धि से समझो बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि बन गई है। तो बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। सब पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक बने का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया था, फिर तुमको देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। अर्थात बाबा हमें लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य देते हैं। तो बाप जरूर सतयुग का राज्य स्थापन करते हैं। अर्थात हमें सतयुगी राज्य भाग्य प्रदान करने आए हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सर्विस करनी है, सबको जिए दान देना है 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते तुम ही महान पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो ना सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है,
यह है पतित पावन बाप दादा। बच्चों को वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। इनको रौरव नरक कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले जाने के लिए। तो ऐसे बाबा को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। सर्व संबंध से उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर याद करना है। उससे सर्व प्राप्तियां करना है। उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल स्वयं का कल्याण कर और औरों का भी कल्याण करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भाव। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भाव। डिटेल में बाबा कहते, स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। अर्थात बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर निस्वार्थ स्नेह देते हैं। उस स्नेह के आधार पर हम बच्चे बाबा को रिटर्न स्नेह करते हैं और स्नेह का प्रमाण देते हैं खुद की कमी कमजोरियों को निकालकर उस पिता परमात्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि कोई स्नेही होता है तो उसके समीप आने के लिए अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना, उसके लिए मेहनत करना सहज और स्वतः हो जाता है। अर्थात हर संबंध का आधार है स्नेह और प्राप्ति का आधार है संबंध। तो सर्वप्रथम निस्वार्थ स्नेह उस पिता परमात्मा से करना है। उस पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करना है। उस पिता परमात्मा के समान और समीप आने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते, ज्ञान योग धारणा में भल बच्चे नंबरवार हैं, पर स्नेह में सभी नंबर 1 हैं। किसी से भी पूछो तो नशे के साथ कहते हैं मेरा बाबा, और बाबा भी कहता मेरे बच्चे। आगे बाबा बोले, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, पास होना व हर परिस्थिति को सहज पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। तो पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा श्रीमत देते कि सदा बाबा के पास रहो, बाबा को अपने पास रखो। हर परिस्थिति में उस बाबा का सहयोग लो और कैसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर लो। क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता इस धरा पर आया हुआ है। हम बच्चों से निस्वार्थ स्नेह करते हैं। हम भी उस पिता को स्नेह के आधार पर अपना बना लेते हैं और उस पिता की सर्व संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा कहते, जो बच्चे पास रहते हैं, हर परिस्थिति को पास कर लेते हैं और समीप आने का पुरुषार्थ करते हैं, वे बच्चे पास विद ऑनर सहज और स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नसीन बन जाओ। माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नसीन बन जाओ। अर्थात बाबा आते हैं हम बच्चों को देह से, देह के संबंध से, इस
विनाशी सुख सुविधा के साधनों से उपराम करने के लिए। तो हम जितना जितना इस 5 तत्वों से उपराम होते हैं, उस पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, तो हम बाबा के दिल तख्त नसीन बनते हैं। और जो बच्चे दिल तख्त नसीन होते हैं वे माया और प्रकृति के तूफानों से सहज और स्वतः सेफ हो जाते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।